नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के पूर्ति की लोच का एक नया सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि पूर्ति की लोच को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सवाल है, एक वस्तु की बाजार की 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाती है। यानी एक वस्तु की बाजार कीमत 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाती है। फलस्वरूप फर्म पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। फर्म की पूर्ति वक्र की कीमत लोच 0.5 है, यानी 0.5 है। फर्म का प्रारंभिक एवं अंतिम निर्गत ज्ञात कीजिए। निर्गत का मतलब है यहाँ पर उत्पादन से, यानी पूर्ति से। पूर्ति से यहाँ पर मतलब है निर्गत से, मतलब यहाँ पूर्ति से लिया जाएगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें पुरानी कीमत, दो चीजें याद करनी पड़ेगी। Q1 क्या है और Q0 क्या है। तो Q0 और दूसरी चीज है हमें P1 और P0, ये हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। बताइए हमारा Q1 क्या है, हमारा P0 क्या है, पहले तो ये बताइए। P0 है हमारा 5 दिया गया है ना, 5 दिया गया है। और हमारा P1 क्या हो गया, 20 रुपए। हमारा P1 कितना हुआ, 20 रुपए। और हमारा Q0 कितना हुआ, Q0 कितना है हमारा 15। Q0 कुछ नहीं है, 15 हमें पता नहीं है। और Q1 भी हमें निकालना है, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया है। और अब हम किसको ज्ञात करेंगे, और हमारे पास क्या है, कीमत लोच, यानी इलेसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास है कितनी, बराबर 0.5 के। तो ये हमारे पास इलेसिटी ऑफ सप्लाई, ये हमारे पास 0.5 है। अब हम इसको क्या ज्ञात करना है, हमें Q0 और Q1 हमें ज्ञात करना है। फर्म की प्रारंभिक कितनी पूर्ति थी और अंतिम पूर्ति कितनी थी। तो हम इसको फार्मूला क्या है हमारा, बताइए। हम इसको कैसे इलेसिटी ऑफ डिमांड, इलेसिटी ऑफ सप्लाई कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला बताइए। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये Q नहीं है हमारे पास ना, Q हमारे पास नहीं है। तो हमको क्या करेंगे, हमारी ES कितना है 0.5 के। हम इसको ऐसे यहाँ पर हम उसकी जगह पे रख देंगे। और हमारा डेल्टा Q कैसे निकालते हैं हम, बताइए। डेल्टा Q कैसे निकालते हैं, देखिए डेल्टा Q कैसे निकालते हैं, यानी Q1 माइनस Q0। तो हमारा डेल्टा 1 निकल के आता है। और डेल्टा P कैसे निकलती है, P1 माइनस P0। तो हमारा P माइनस P0 कितनी है हमारी 5, और हमारी P1 कितनी है 20। तो हम इसको, हमारी डेल्टा P हमें ज्ञात हो जाएगी बराबर 15 के, ज्ञात हो गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, और हमारा उत्पादन कितना बढ़ गया, उत्पादन कितना हमारा बढ़ा, 15 बढ़ गया ना। तो डेल्टा Q हमारा कितना है, डेल्टा Q है हमारा बराबर 15 के। अब हम इस फार्मूले के अनुसार रखते हैं, पहले 15 डेल्टा Q है हमारा, P हमारी 15 है, और इंटू हमारा P1 कितनी है हमारी 5 है। और ये Q जो है ये हमारा Q ही रहेगा, Q0 हमारा Q0 ही रहेगा। अब हमारी यहाँ पर कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, बराबर है 0.5 के। अब इसको हम काट लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 15 से हमने 15 को काट दिया, कितना बचा हमारे पास 5/Q0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इधर Q0 को हम अकेला रखेंगे इधर, तो ये हमारा नीचे जाएगा। तो 5/0.5 आ जाएगा। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 इधर बढ़ाते हैं ना, एक 0 इधर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 एकम 5, यानी 0 का 0, ये हमारा 10 आ गया। Q0 हमारा कितना निकल करके आया 10। ये क्या था, प्रारंभिक निर्गत, यानी प्रारंभिक पूर्ति। प्रारंभिक पूर्ति हमारी आई है निकल करके।
और अब हम क्या निकाल लेते हैं, अंतिम को हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, Q1 Q0 हमारा बराबर निकल कर आया 10 और हमारा डेल्टा Q था 15 और हमारा Q1 निकल के कैसे आएगा 10 + 15 यानी इज इक्वल 25। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सबको समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आ गया होगा। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। यदि कीमत की लोच दी गई हो और Q1 हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या हमें P निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कीमत लोच ऑलरेडी दी हुई है। अगर हमारे पास कीमत लोच है और हमारे पास Q है तो हम P निकाल लेंगे, और यदि हमारे पास कीमत की लोच है और हमारे पास P है तो हम Q निकाल लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से निकाल कर आपको दिखाया कि प्रारंभिक हमारा कितना था और अंतिम हमारी पूर्ति कितनी थी। सबको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है यानी पूर्ति की लोच का जो ये सम्स था, ये सवाल था, इसको मैंने हल किया और समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। ये हमारा क्लास है छोटा सा और बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और देखिए कितने एकाग्रता से पढ़ रहे हैं और इस सवाल को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। सभी ने समझ लिया ना इसको? हाँ, अब कल लगा के लाएंगे दूसरा सवाल। चलिए, बहुत अच्छा। और आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहे तो और हमारा बड़ा क्लास हो जाएगा, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा भविष्य में, ऐसी उम्मीद के साथ में। फिर से एक बार धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अर्थशास्त्र को समझना है तो मंजुलता से मिलना है, और मंजुलता से कैसे मिलेंगे, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।